साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं उनके मन में भी यह विश्वास पक्का हुआ होगा, मजबूत हुआ होगा कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है वह 100% सही और प्रामाणिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी टीजीटी रिजल्ट के संबंध में हमने शनिवार को कहा था कि मंगलवार को यूपी टीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मंगलवार को सुबह भी हमने आकर आपसे बातचीत की और यह बताया कि आज मीटिंग है रिजल्ट को लेकर और सहमति बनने के पश्चात शाम तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रिजल्ट जारी हुआ भी। अब यह कोई आत्म प्रशंसा या आत्मश्लाघा की बात नहीं है, लेकिन जहां पर बहुत सारे चैनलों के द्वारा दिन भर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हों, छात्रों को डराने का काम किया जाता हो, ऐसे में सही और प्रामाणिक सूचना आपको दे पाना, आपसे साझा कर पाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहरहाल हमारा प्रयास है कि हम आप तक पूरी ईमानदारी के साथ सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचा पाएं, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य कर पाएं। बाकी अब आप लोग अध्यापक बनने की ओर अग्रसर हैं। आप लोग इतना विवेकवान हैं कि कहां पर सही चीजें बताई जा रही हैं और कहां पर भ्रम फैलाया जा रहा है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के विषय में समझेंगे। आप चाहे यूपी टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, चाहे यूपी पीजीटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या हायर का हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, उसके संबंध में जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वही चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो चाहे हायर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, चाहे यूपी टीजीटी का हो, तो तीनों परीक्षाओं के संबंध में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेहद सहज भाषा में इस बात को समझेंगे। साथियों, बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और हमें भी कार्य करने के लिए बल मिले, ईंधन मिले, मजबूती मिले। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि आखिर 1.5 गुना कैंडिडेट को क्यों शॉर्टलिस्ट किया गया है, 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट क्यों जारी की गई है। ऐसे में जिन छात्रों का सिलेक्शन श्योर होना है वो भी सशंकित हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी सशंकित हैं। न छात्र उत्साह मना पा रहे हैं और ना तो दुख व्यक्त कर पा रहे हैं। उनको यह भय बना हुआ है कहीं ऐसा ना हो हम फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएं। कारण भी स्वाभाविक है, क्योंकि आयोग के द्वारा कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई। अगर आयोग के द्वारा कट ऑफ जारी कर दिया जाता तो कैंडिडेट श्योर हो जाते कि कट ऑफ से हमारा इतना प्रश्न ऊपर है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आयोग के द्वारा कोई कट ऑफ नहीं जारी की गई। फिलहाल 1.5 गुना जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं उसके संबंध में आपको जानकारी दे दूं। इसके पहले जो वेटिंग लिस्ट जारी होती थी उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीआईओएस के स्तर पर किया जाता था, और जब डीआईओएस के लेवल पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता था तब तमाम तरह की दिक्कतें आती थी। कैंडिडेट को भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप लोग स्वयं समझदार हैं। इसी विसंगति को दूर करने के लिए इस बार 1.5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए और सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग ये जान लें, अभी जो 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है यह फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसके पश्चात सीटों के सापेक्ष फिर से रिजल्ट जारी होगा। जो कैंडिडेट बचेंगे वह वेटिंग लिस्ट में गिने जाएंगे, और यदि कतिपय कारण से सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को चयन का अवसर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, जो लिस्ट 1.5 गुना कैंडिडेट की जारी हुई है इसमें अभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट भी सम्मिलित हैं। सीटों के सापेक्ष अभी आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आप चाहे टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, पीजीटी का करवाएं या फिर हायर का करवाएं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसके विषय में हम आपसे सामान्य चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई संदेह होगा। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले आपके पास आवेदन फॉर्म होना चाहिए। जब आपने फॉर्म भरा था वह आवेदन फॉर्म भी आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और लगभग 10 फोटो आप अपने पास रख लें। जो आपने आवेदन फॉर्म में फोटो लगाया था वह फोटो अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो अति उत्तम है। अगर वह उपलब्ध नहीं हो रही है तब भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस फोटो में आपका जिस तरह का चेहरा है वैसी फोटो आप जाकर के खिंचवा लें। ऐसा ना करें कि वहां पर अगर आपके चेहरे में बियर्ड है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो आप यहाँ क्लीन शेव लगा रहे हैं, या अगर वहां पर आप क्लीन शेव हैं तो आप यहाँ बड़ी बड़ी बियर्ड वाली फोटो लगाएं। ऐसा ना करें, बाकी कोई भी फोटो आपकी चल जाएगी। आईडी के लिए तो आधार कार्ड सारे कैंडिडेट के पास होगा ही।
अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार नहीं है तो आप पैन लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं, निर्वाचन आयोग वाला अपना कार्ड लगा सकते हैं, तो इससे आपका आईडी वाला कार्य हो जाएगा। अब शैक्षिक योग्यताओं को लेकर बात कर लें। शैक्षिक योग्यताओं में आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही है, तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है उससे मार्कशीट का भी काम लेंगे और सर्टिफिकेट का भी काम लेंगे। ग्रेजुएशन के सारे अंक पत्र की फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास डिग्री नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि डिग्री बनवाने में समय लगेगा, तो उसके विकल्प के रूप में आप प्रोविजनल बनवा सकते हैं, प्रोविजनल से भी आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपने अपने शैक्षिक योग्यता में बीएड दर्शाया है, वह चाहे पीजीटी ही क्यों ना हो, तो आपके पास बीएड की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट ने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए राजेश टंडन से सिंगल सब्जेक्ट से बीए वगैरह किया होगा, तो उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अब अगर आपने अपनी शैक्षिक योग्यताओं में पीजी दर्शाया है, तो पीजी की सारी मार्कशीट और डिग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब अगर आप हायर के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने के लिए नेट अनिवार्य शर्त है, तो आपके पास नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो उसका भी अवार्ड लेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर जीआरएफ अवार्ड लेटर अच्छा इंप्रेशन कैंडिडेट का जमा देता है, दर्शा देता है। अब शैक्षिक योग्यताओं के अतिरिक्त आरक्षण संबंधी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? अगर आप किसी भी प्रकार की कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आप एक बार पोर्टल पे उसको चेक करवा लें। अगर वह शो कर रहा है ऑनलाइन, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन आपका शो होना चाहिए। साथियों, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो प्रमाण पत्र है वह आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईएक्स सर्विसमैन है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके पश्चात आप लोगों को बता दें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर किसी प्रकार का संशय न पालें। आपकी जो अंतिम शैक्षिक संस्था है, आपने अगर अंतिम डिग्री के रूप में बीएड क्वालिफाई किया है या पीजी क्वालिफाई किया है, तो वहां से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाकर के बनवा लें। अगर वहां से आपको बनवाने में दिक्कत है, तो किसी भी राजपत्रित अधिकारी से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वह मान्य होगा। अब यहाँ पर यह भी जान लें कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आयोग की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर जगह जो राजकीय चिकित्सालय हैं, वहां पर आप जाएंगे तो सीएमओ के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट निर्गत होता है। वहां पर 2-3 जांचें होती हैं, वैसे एक फॉर्मेट होता है उनके पास, उसी पर वह मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं, जो सीएमओ के द्वारा निर्गत होता है। एनओसी को लेकर बहुत सारे साथी चिंतित हैं। एनओसी को लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्यतः अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना है, उसको आप वहां प्रस्तुत कर देंगे। साथियों, अब एनओसी को लेकर आपको जो डाउट है वह क्लियर कर दूं। अगर आपने सरकारी सेवा में यह दिखाया है कि मैं सरकारी सर्विस कर रहा हूं, तो आपको अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब अगर आप एनओसी नहीं प्रस्तुत कर पाते, तो वहां आपसे एक अंडरटेकिंग भराया जाएगा और आपका रिजल्ट औपबंधिक हो जाएगा। औपबंधिक मतलब जब तक आप एनओसी नहीं देंगे तब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं किया जाएगा और आपके चयन की प्रक्रिया महीने 2 महीने बाधित हो जाएगी। आपको अलग से परेशान होना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप भाग दौड़ करके एनओसी सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे इंटरव्यू के समय आपको दिक्कत ना आए, या ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट औपबंधित हो जाए, अन्य कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, उसके पश्चात भी आपको अलग से भाग दौड़ करना पड़े। तो अभी आपके पास जो भी समय, उसमें आप एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह भी अपने विभाग से बनवा लेंगे। अब साथियों, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फॉर्म में या पीजीटी वाले फॉर्म में पीएचडी का जिक्र किया है, तो पीएचडी की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कुल मिलाकर मोटी मोटा आप ये जाने, अपने फॉर्म में आपने जिस डिग्री का जिक्र किया है, जिन दस्तावेज का जिक्र किया है, वो सारे दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। आपने फॉर्म में जिन प्रमाण पत्रों का जिक्र किया है, मेंशन किया है, वह आपके पास बिल्कुल होने ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आयोग के द्वारा नवीन प्रमाण पत्र कोई मांगा जाएगा, तो उसको भी आपको प्रस्तुत करना होगा। आयोग के द्वारा उसके लिए समय दिया जाएगा। अगर नवीन प्रमाण पत्र आप बनवा पाते हैं अभी, तो उसको बनवाकर साथ में रख लें, लेकिन उसे आपको मांगे जाने पर ही प्रस्तुत करना है। आपको कोई भी नए डॉक्यूमेंट स्वयं प्रस्तुत नहीं करने। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में जब आपसे
कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं तभी आपको प्रस्तुत करना है। जैसे नेम करेक्शन इत्यादि का जो मामला है, जब आपसे एफिडेविट मांगा जाए उसी परिस्थिति में आपको एफिडेविट देना है, स्वयं से आपको एफिडेविट नहीं प्रस्तुत करने लग जाना है। इन सारी बातों को आपको अपने विवेक से स्वयं ध्यान में रखना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका आराम से हो जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने परीक्षा पास किया है, आप उसके हकदार हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर कोई समस्याएं आती भी हैं तो उसके लिए आयोग के द्वारा आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब आपको तमाम वीडियो देख करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मस्त रहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, प्रयास करिए कम से कम 5-5, 6-6 सेट आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। जितने की आवश्यकता है वह सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 5-6 सेट होने चाहिए। साथ ही साथ सारे मूल दस्तावेज भी, मूल अभिलेख भी आपके पास होने चाहिए। साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में कुछ जरूरी बातचीत थी। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। चैनल को प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।